आज के मेरे हिंदी के ब्लॉग का नाम शीर्षक है यूकोलिप्टस। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं बहुत कम से कम अंग्रेजी का उपयोग करूंगा, और अगर मजबूरीवश उपयोग करना भी पड़ा तो मैं हाथ के हाथ उसकी हिंदी ढूंढने की कोशिश करूंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे ज़बान में इंग्लिश कुछ इस कदर घुस गई है कि हमें उसका आसपास का हिंदी याद भी नहीं आता है। तो तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको इस ब्लॉग में एक पूरी तरह से हिंदी में कंट्रोल करने की, कर लीजिए, लिखिए, कंट्रोल करना, उपयोग करने की, और अपने आप को बांधने की कि मैं हिंदी में ही बोलूं। बहुत मुश्किल होगा, आप यकीन करिए, बहुत मुश्किल होगा अपने आप को हिंदी में लिमिट करना, लीजिए, लिमिट करना, सीमित करना। ठीक है। तो बात ये 1980 के दशक की है, और मैं उस समय, मुझे याद है कि मैं 8th क्लास में पढ़ता था, कक्षा में, 8th कक्षा में पढ़ता था, 8वीं कक्षा में पढ़ता था। थैंक यू। 100 में, और उस समय एक 8वीं कक्षा में एक एकीकृत छात्रवृत्ति की प्रतियोगिता होती थी, और उसमें जीतने वाले को हिंदी में कुछ लिखना होता था, और उसका नाम भी इसीलिए था एकीकृत, मतलब एक साथ कुछ करने का काम, एकीकृत, एक जना करे कुछ ज़बरदस्त, और लेकिन सब मिल के करो शुरू में, और बाद में एक जना एक्सेल करे, ज़बरदस्त आए। तो उसमें कुछ कहीं उस ज़माने में बहुत उत्तर प्रदेश के लेवल पे एकीकृत छात्रवृत्ति होती थी, और कोई बहुत ऐसे लंबी चौड़ा ऐसा नहीं कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन हाँ 120 रुपया या 200 रुपया या 250 रुपया कुछ ऐसे होती थी। उस समय आप यकीन करिए कि जैसे जूता जो है एक 15 रुपये का आ जाता था, अच्छा जूता, जो कि हर जने के पास नहीं होता था। और अगर पीटी का जूता है तो वो जो है सेकंड लेवल की, द्वितीय प्रायोरिटी होती थी। प्रायोरिटी की हिंदी बोलो तो सेकंड प्राथमिकता, द्वितीय प्राथमिकता होती थी। सेकंड प्रायोरिटी, द्वितीय प्राथमिकता पीटी का जूता होता था, क्योंकि काला जूता प्रथम प्राथमिकता, P1 टॉप प्रायोरिटी, और उसके अलावा उसके साथ अगर पीटी का जूता हो जो 8 रुपये का आता था, वो द्वितीय प्राथमिकता। ऐसे में 250-300 रुपये की रकम हाथ में लगना छात्रवृत्ति के नाम पे हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, कि 250 रुपये की छात्रवृत्ति हमको मिली। 200 की थी या 250 की थी, याद नहीं उस समय, बट अच्छी रकम थी। मतलब ऐसे 20-25 जोड़ी जूते आ जाए, इतनी बड़ी रकम थी। जैसे आप आजकल जो है क्लार्क्स का जूता पहनते हैं ना 40 पाउंड का, तो आपके हाथ में जैसे 25 जोड़ी जूते, यानी 1000 पाउंड लग जाए आराम से, ऐसे ही कि लो भाई तुम्हें बोनस आ गया 1000 पाउंड का। तो आप सोचोगे ना क्या करें, कहाँ इन्वेस्ट कर दें, क्या करें इसको। और ये सोचो, इसको ले जाओ 26-27 साल के या 30 साल के लड़के के ऊपर नहीं, इसको ले जाओ 8वें साल के, 8वीं क्लास में पढ़ते हुए बच्चे के ऊपर, जो सेकंड प्रायोरिटी के बारे में सोचता नहीं है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी पहले पूरी हो जाए। ऐसे में 300 रुपये बहुत बड़ी रकम है। और उसके चाचा जो मुश्किल से उससे 8-10 साल बड़े हैं, तो लड़का है 11-12 साल का, 13 साल का, और चाचा है 21-22 साल के, 10 साल बड़े। चाचा को मालूम पड़ गया कि लौंडे को छात्रवृत्ति मिल रही है, लड़के को, भतीजे को हमारे छात्रवृत्ति मिल रही है, और वो भी 250-300 रुपये की। तो चाचा की निगाह उस पर, हमारी छात्रवृत्ति पे पड़ गई, कि ये चाचा हमारे 21-22 साल के है ना, तो उनको लगा कि इसको हम बरगलाते हैं और इसकी छात्रवृत्ति सटक जाएंगे, है ना। लेकिन चाचा हमारे बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर, बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर, मतलब बहुत बड़े उद्योगपति स्टाइल में, मतलब बातों में उद्योगपति। वैसे अदरवाइज लंबे लंबे बाल रखे हुए हैं, कभी कभार थोड़ा बहुत सिगरेट विगरेट भी पी लेते हैं, कभी कभार जब लौट के आते हैं घर तो हल्की सी महक भी आ रही होती है, नहीं ड्रिंक व्रिंक की, कभी कभार। उस ज़माने में बहुत मायने रखता था कि आप जो है जॉइंट फैमिली में रहकर ड्रिंक करके आ रहे हैं, तो बहुत मायने रखता था। हमारी मम्मी वगैरह जो है बहुत गुस्सा होती थी कि ये सब नहीं चलेगा, छोटे बच्चे हैं, तुम पी के आ जाते हो। बहुत डांट पड़ती थी उनको, है ना। और हर बार वो अपना कान वान पकड़ के कि आपसे नहीं करेंगे, निकल जाते थे। और 22-23 साल के थे अपना,
है ना। उनकी निगाह जो है पड़ गई उस पर 300 रुपये में। वो बोले इधर आओ, तुमको हम जो है बताते हैं एक अपॉर्चुनिटी, बहुत ज़बरदस्त अवसर है निवेश करने का, इन्वेस्ट करने का। हमने कहा हाँ हाँ बताओ। अब छोटे 12-13 साल के 14 साल के लड़के निवेश विवेश को हम समझना बैठे पहली बार, है ना। और चाचा 22-23 साल के खाए पिए आदमी, उनको भी अपना पिक्चर देखनी है, ड्रिंक करनी है, सब करना है अपना काम वाम, सिगरेट विगरेट पीनी है। यारी दोस्ती में खर्चा होता है भैया, पैसा लगता है ना। अब उनको लग रहा 300 रुपये राजू के पास रखें, इनको सटक लो छात्रवृत्ति के नाम पे। तो उन्होंने हमको एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखाई, खुल गई। 14 साल के भतीजा और 24 साल का चाचा भतीजा एंटरप्राइज खुल गई ज़बरदस्त, जिसमें कि 250 रुपये शायद जो है 200 रुपये एकीकृत छात्रवृत्ति के मिले थे भतीजे को, और 50 रुपये शायद उसने और गुल्लक में इकट्ठे कर रखे थे। चाचा ने भी पूरा निचोड़ लिया कि देखो 200 की तो तुमको मिल ही रही है छात्रवृत्ति, और 50 तुम्हारे शायद गुल्लक में ही पड़े, इतने तो होंगे ही, बजाते हो भारी भारी होती है ना। तो सब निकाल लो, 250-250 रुपये इकट्ठे कर लो। हम तुमको बताते हैं 250 हम भी डालेंगे, 500 रुपये इकट्ठा हो जाएगा। और ऐसे में हम लगाएंगे यूकोलिप्टस के पेड़, 50 पैसे का एक पेड़ लगता है, 400 पेड़ और 100 रुपये ऊपर का खर्चा। 400 रुपये के पेड़ और 100 रुपये ऊपर का खर्चा, 500 रुपये, 250 तुम्हारे 250 हमारे। कोई दिक्कत नहीं भतीजे को, कोई दिक्कत? हम कोई लूट रहे ना, कोई नहीं लूट रहे। चाचा तुम तो बहुत ज़बरदस्त यार, तो ज़्यादा पैसे लगा दे क्या, मम्मी से और मांग लें? ना, किसी और को बताना नहीं, किसी को भी हमारे तुम्हारे सिवा मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि ये चाचा भतीजा एंटरप्राइज खुली हुई है। किसी को भी भनक पड़ी तो तुम्हें करने नहीं देंगे। कोई हमारे ऊपर कोई विश्वास नहीं करता है। सब लोग सोचते हैं कि ये पैसे ख़राब कर देगा, इसलिए चुपचाप हम भी 250 लगाएंगे और तुम भी 250 लगाओ। 500 रुपये में चाचा भतीजा एंटरप्राइज खुल जाएगी और 800 पेड़ लग जाएंगे 400 रुपये में, 50 पैसा पर। और मुश्किल से 6 महीने बाद तुम 500 पेड़ बेच देना, 10 रुपये का एक, 5,000 रुपये अंदर, 2,500 तुम्हारे और 2,500 हमारे। लगाए कितने थे? 250। 6 महीने में 2,500 के 2,500 पैसा वापस, है ना। 10 गुने, 10 टाइम्स। बोलो चाचा भतीजा एंटरप्राइज की जय। हमने कहा यार 6 महीने के अंदर 250 रुपये लगाओ और 2,500 वापस। तो चाचा तुम बताते क्यों नहीं है भैया लोगों को और मम्मी को? चुप, सिर्फ हमारे तुम्हारे बीच की बात है, किसी को नहीं बताना, समझे ना। अच्छा तो चाचा ये तो 500 ही पेड़ बिके, बचे हुए 300 पेड़ का। हाँ गुड क्वेश्चन, तुम बड़े आदमी बनोगे, ये क्वेश्चन हमसे किसी ने नहीं पूछा। 300 में से 6 महीने बाद और 6 महीने बाद, मतलब 1 साल बाद, 1 साल के बाद अब ये पौधे हो जाएंगे 4-4 मीटर के। जो तुमने 6 महीने पहले बेचे थे ना, वो थे 1-1 मीटर लंबे। तो 1-1 मीटर के जो है इतने बड़े, तुम्हारे बराबर के करीब। अब उस समय 1 मीटर के थे करीब, 1-1.25 मीटर के, है ना। तो तुम्हारी हाइट के बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए जो है तुम्हारे 10-10 रुपये का एक बिकेगा। अभी तो हम 20 डलवाएंगे ना खाली, लेकिन ये बहुत तेज़ी से बड़ा होता है यूकेलिप्टस, पानी पी के बड़ी तेज़ी से बड़ा होता है। तो बोले 6 महीने के अंदर 4 मीटर का हो जाएगा, तुम्हें दिखेगा भी नहीं। ऊपर जब झाँकोगे तो गर्दन टूट जाएगी, जो अभी टूटी हुई है ना। अभी तो नीचे देख के झुकी है, वो तो उस समय ऊपर देख के टूटती है ना। तो बोले 1 साल के बाद 1-1 पेड़ 500-500 रुपये का, क्योंकि ये मोटा हो जाएगा और ये लंबा हो जाएगा। 500-500 रुपये का। बोले बताओ 500 रुपये में 200 पेड़। हमने हिसाब लगाया, खटाखट, अपने गणित में अच्छे थे। 1,00,000 रुपये के चाचा। बोले 50 तुम्हारे 50 हमारे। बोले अब कुछ बचा? हमने कहा 1 मिनट, 500 हमने पहले बेचे थे, 200 और हमने 800 लगाए थे। चाचा 100 बचे हैं अभी। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब जो 100 बचे हैं उनको ना जब हम बेचेंगे तो हम लोग 20-20 के बेचेंगे। जैसे 1 नंबर को बेच दिया, फिर 4 नंबर को बेच दिया, फिर 8 नंबर को बेच दिया, फिर 12 नंबर को बेच दिया, ऐसे, जिससे कि जो बचे हुए पेड़ हैं उनको फैलने की जगह मिले। जैसे पहले ऑड नंबर वाले सारे बेच दिए तो इवन नंबर वाले फूले, फिर इवन नंबर वाले जब जो है बड़े होने लगे तो उसके बाद से फिर से इवन ऑड कर दिया, समझो, है ना। तो ऐसे करते गए कि 1, 4, 8, 16, 12, 16 ऐसे बेच दिया। तो अब लास्ट में बोले 100 बचेंगे, दूर ऐसे बड़े हो रहे हैं, 8-8, 10-10 मीटर के हाथी जैसे हो गए हैं,
ऐसे चौड़े चौड़े हो गए, क्योंकि जगह जगह ना कुल 50-100 पेड़ बचे हैं, है ना। अब तुम 2-2 हज़ार का एक बेचो, 3-3 हज़ार का फैक्ट्री लगा लो, इतनी लकड़ी निकलेगी पूछो नहीं, है ना। उसके बगल वाला प्लॉट खरीद लो, है ना। और अपना एक बढ़िया, इतना बढ़िया 10 साल के अंदर तुम्हारा लकड़ी का कारोबार खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो है, जो जो 100 पेड़ जो बचे रह गए हैं, वो 2 लाख से 5 लाख के बीच में बिकेंगे। 50-50 हज़ार का एक तक जा सकता है ना। अच्छा, अरे चाचा ये 250 तो तुम रखो। बोले और किसी से मत लेना, और ये स्कीम किसी को मत बताना। मैं जिसको भी ये स्कीम बताऊंगा वो फ़ौरन इसमें इन्वेस्ट कर देगा, लेकिन मैं सबसे पहले तुमको बता रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भतीजे हो। आई वॉन्ट यू टू ग्रो एंड अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। मैंने चाचा डन डील, बताओ क्या करना है। बोले सैटरडे को, बोले धूप बहुत होगी लेकिन यही बुआई का सीज़न है, सैटरडे को छाता लेके हमारे से चलना। हम सैटरडे को, हमने, हमारा एक बहुत लखनऊ के बाहर एक प्लॉट था, और चाचा ने का भी प्लॉट था एकदम बगल में। हमारा प्लॉट था और चाचा का प्लॉट था, दोनों के प्लॉट थे। दोनों के प्लॉट पे हमने छाते में खड़े होके, ईयर 9 में जब हम थे, 9वीं कक्षा में, हमने वहाँ पे यूकोलिप्टस के पौधे लगवाए, ठीक है। टैंकर से पानी मंगवाया उसकी छिड़काव करने के लिए। इसी में 500 रुपये लगने थे। 400 रुपये के पौधे, 60 रुपये का टैंकर, और 30-40 रुपये के वो रिक्शे के भाड़े वाले। ये चाचा की बिल्कुल परफेक्ट स्कीम थी, ठीक है। चाचा ने कोई पैसा नहीं खाया था, सच में। 250 रुपये उन्होंने अपने लगाए थे और 250 मेरे लगाए थे। 500 रुपये में सच में उन्होंने 800 पेड़ लगवाए थे। मैं, चाचा जो है कहीं से ठेले पे लदवा के लाए थे छोटे छोटे पौधे, इतने से पौधे थे यूकोलिप्टस के, ठीक है। और मैं जो है छाते में खड़े होके, वो चाचा ने बता दिया कि बस ऐसे करके एक एक टांग पे ऐसे चलते जाओ छाता लेके। और जो है एक लेबर को लेके आए थे कि हर एक टांग जहाँ जहाँ इसका कदम पड़ता जाए, खटाखट एक छोटा सा गड्ढा खोदो और पेड़ लगा दो। तो चाचा भी जो है छाता लेके खड़े और हम भी छाता लेके खड़े, ठीक है। और ये सारा, ये टैंकर आके खड़ा हो गया और उसने खच्चा खच्चा पानी डाल दिया, और जो है हम लोग सब लोग अपना, हम लोग खुशी खुशी चले गए। अब हमारे दिमाग में वो पौधा बड़ा हो रहा है, हमारे दिमाग में पौधा बड़ा हो रहा है कि अभी चाचा ने कहा था कि 6 महीने में 1 मीटर का हो जाएगा। तो उस हिसाब से हमने खटाखट अपने मैथ लगाई कि इतने समय में इतने इंच का निकल आया होगा, है ना। तो हमारे दिमाग में वो पौधा 1-1.5 महीने के अंदर 1 फीट के करीब का हो गया था आराम से, है ना। कि बस अब जो है, अगर जो है क्या होगा कि बस 6 महीने के अंदर 1 मीटर का हो जाएगा, और 6 महीने के अंदर 5,000 रुपये आ जाएंगे। तो हम चाचा को रोज़ परेशान करते थे, चाचा कोई ग्राहक देखा कि नहीं देखा, भाई 5,000 रुपये कोई देगा। चाचा ऐसा ना करे 500 की जगह 250 अभी बेच दें, 250 पौना है, 250 रुपये वापस आ जाए। पर नहीं ऐसा अभी कोई नहीं खरीदेगा। जब तक वो कम से कम 1 मीटर का नहीं हो जाएगा तब तक हम ग्राहक नहीं ढूंढेंगे। जब 1 मीटर का हो जाएगा तब ग्राहक ढूंढेंगे। 3 महीने के बाद चाचा को भी लगा कि अब 6-6 मतलब आधा मीटर का हो गया होगा, जितना उन्होंने पढ़ा है, जितनी नॉलेज है। 22-23 साल के थे यार, तुम लोगों से भी छोटे थे, है ना। जितनी उनको नॉलेज थी, उन्होंने भी अपना ऑल इन किया था। मतलब हमारा सिर्फ 250 रुपये नहीं लगाया था, उनके भी 250 रुपये बहुत बड़ी रकम थी। मतलब सिर्फ इट वॉज ए लिटरली चाचा भतीजा एंटरप्राइज कि यू डू ऑल इन, आई डू ऑल इन। 500 रुपये में जुआ खेलते हैं, यूकोलिप्टस के पेड़ लगाते हैं। मुझे सब समझ में आ गया कहाँ से लाते हैं, कहाँ क्या करते हैं, ठीक है। और 250 उन्होंने लगाए, 250, और हम दोनों छाता लेके भरी दोपहर में, जून में यूकोलिप्टस के पेड़ लगा के आए, भरी दोपहर में। मतलब हम लू लगने से मर तक सकते थे। इट वॉज रियली ऑल इन, है ना। कि मतलब दूर दूर तक पानी आनी मिलने वाला नहीं है। और 6 महीने बाद नहीं, 3 महीने बाद जब हम लोग देखने गए तो कितने कितने इंच के पेड़ थे वहाँ पर, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। अगर कुछ होता तो हम यहाँ थोड़ी बैठे होते ब्लॉग लिख रहे होते। तब हम लोगों ने किसी गांव वाले को पकड़ा कि भैया यहाँ पे हम लोगों ने पौधे लगाए थे, वो क्या हुआ। अरे बोला रोज़ शाम को यहाँ से गाय वाय निकलती है, खा गई होंगी। ऐसे आप लगाएंगे तो कहाँ पे टिकेंगे। इसमें कम से कम 5,000 रुपये का खर्चा आएगा, बाढ़ लगवाइए पहले। ऐसे तो वरना सब लोग बोल देते। तो हमने कहा अच्छा तो बाढ़ लगवाएंगे, तो बोला हाँ तो बाढ़ भी क्या होता है ना, सब गांव वाले चुरा ले जाते हैं बाढ़। देख लेना आप, मतलब 5,000 रुपये भी लगाओगे तो बाढ़ टिकेगी नहीं यहाँ पर।
वरना तो ये सारे खेत खलियान लगे थे यूकेलिप्टस ही बो देते सब लोग। अच्छा, तभी खाली पड़े हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर तुम यूकेलिप्टस बोगे तो गाय खा जाएगी, और अगर बाढ़ लगाओगे, तार, कटीले तार लगाओगे, तो कटीले तार जो है लोग गांव वाले चुरा ले जाएंगे, और कटीले तार हटते ही गाय फिर खा जाएगी। तो तो हमारे यूकोलिप्टस गाय खा गई। 5,000 रुपये जो 6 महीने बाद मिलने थे वो भी गए, और करीब 1 लाख रुपया 1 साल के बाद मिलने वाला था वो भी गया, और 5 लाख रुपए जो अगले 1 साल के अंदर हम लोग बेचने वाले थे गए। तो वो करीब करीब गाय हमारे 5 लाख रुपए खा गई एट द एज ऑफ 14, जब हम 14 साल के थे। यहाँ से हमारे को थोड़ा समझ में आना कम समझ में आ रहा था कि गाय हमारी माता है या चलो, ओके गाइस।